हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लाया हूं मैं आपके लिए शिवभक्त नंदभद्र छोटी सी स्टोरी। आप देख रहे हैं दिलीप वॉइस स्टोरी। प्राचीन काल की बात है। बहुदक नामक तीर्थ में नंदभद्र नाम के एक वैश्य रहते थे। वे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सदाचारी पुरुष थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम कनका था। वह भी पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली साध्वी स्त्री थी। उसमें अन्य अनेक सद्गुण भी विद्यमान थे, जिससे उनकी गृहस्थी बड़े आनंद एवं धर्मपूर्वक व्यतीत हो रही थी। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नंदभद्र वाणिज्य को ही अपना श्रेष्ठ धर्म मानते थे और उसे ही अपनाए हुए थे। नंदभद्र के हृदय में परोपकार तो मानो साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान था। वे भगवान की पूजा की भावना से अपना समस्त व्यवसाय करते और दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए थोड़ा लाभ लेकर वस्तुओं की बिक्री करते थे। ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए वस्तुओं के क्रय विक्रय में वे पूर्ण रूप से समता का बर्ताव करते थे। उनके यहाँ ग्राहकों को अच्छा माल दिखाकर कभी भी घटिया माल नहीं दिया जाता था। वे घृणित वर्जित वस्तु मदिरा आदि का व्यापार कभी नहीं करते थे। सौम्य स्वभाव वाले नंदभद्र का रहन सहन भी बहुत सीधा सादा था। वे लकड़ी एवं घास फूस से निर्मित एक छोटे से मकान में निवास करते थे। उनका खान पान बहुत साधारण कम खर्चीला था। जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है उसे संसार के कष्ट दूर होता है एवं ज्ञान से मानसिक कष्ट मन के दैख की जड़ राग है। इस राग से ही प्राणी सांसारिक प्राणी पदार्थों में आसक्त होकर दैख पाता है। दैख सुख एवं आयास का मूल राग ही है। राग के वशीभूत होकर मनुष्य भोग की इच्छा करता है। भोग तृष्णा एवं लोभ का जन्मदाता है। तृष्णा का आदि और अंत नहीं है, ये सदैव त्याज्य है। इतना सुनने पर भी नंदभद्र की जिज्ञासा का पूर्ण रूप से शमन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, बालक, पापी मनुष्य धन धान्य संपन्न क्यों देखे जाते हैं? बालक ने कहा, महाभाग, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले प्रकार का मनुष्य वह है जिसके लिए इस लोक में तो सुख भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं, क्योंकि उसका पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य शेष है। उसे वह भोगता है और नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता। उस मंदबुद्धि एवं भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ सुख भोग केवल इसी लोक के लिए बताया गया है। दूसरा वह है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उसका पूर्वजन्मोपार्जित पुण्य नहीं है। ये जानकर वह तपस्या करके नूतन पुण्य का उपार्जन करता है। उस बुद्धिमान को परलोक में सदा ही सुख का भोग प्राप्त होता है। तीसरा वह है जिसके लिए इहलोक और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त होता है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है।